आज हम बात करने वाले हैं यूके के बारे में। यूके क्यों पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए, स्पाउस वीजा क्या है, एमओआई क्या है। तो यूके सिलेक्ट करने के बहुत सारे रीजंस हैं। यूके में सिस्टम बहुत इजी है, बैचलर्स एंड मास्टर्स है और कोई कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मैं बहुत ही एस्पिरेंट होता हूं कि मुझे स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, लेकिन 12th में फेल हो जाता हूं तो मेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वहां पे भी यूके आपको हेल्प करता है। वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ Kanan.co. At the outset, I, Trudip Thakkar, welcome you all for this amazing podcast of Kanan Visa Insights. ऐसे ही पॉडकास्ट हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। कई अलग अलग कंट्रीज के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करने वाले हैं यूके के बारे में। यूके क्यों पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए, स्पाउस वीजा क्या है, एमओआई क्या है, आइल्स वेवर किसको मिलता है, स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले वक्त में कौन से टॉपिक पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज बात करने के लिए हमारे साथ है प्रियंका पटेल, जो कि यूके डिपार्टमेंट के एचओडी है Kanan.co में। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास पॉडकास्ट सीरीज में। तो मैम सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर स्टूडेंट इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाहता है, व्हाई यूके क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? अभी देखो, यूके सिलेक्ट करने के बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ रीजंस मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। यूके में सिस्टम बहुत इजी है, बैचलर्स एंड मास्टर्स है और कोई कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। बैचलर्स जो शॉर्ट टर्म डिग्री है वो 3 इयर्स की है, ओनली 4 इयर्स की अगर आप लेने जाओ तो कोई भी डिग्री नहीं है। ओके। मास्टर्स यूके में ओनली 1 ईयर का है, जो वर्ल्ड वाइड एलिजिबल है सभी यूनिवर्सिटीज से। ओके। दूसरी बात, अगर हम ये देखने जाए कि वर्ल्ड की टॉप 4 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आर सिचुएटेड इन यूके। उसमें से फर्स्ट आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जिसका कोई मेल ही नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटी से। दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। गांधी जी के जमाने से अगर हम देखने जाए तो वो भी वहीं पे पढ़े हैं। ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे थे, तो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में स्टार्ट की थी वो ही सेम सिस्टम उन्होंने वहां पे भी लागू की है। सिंपली अगर आप देखने जाए तो इंडिया से यूके भी शॉर्ट टर्म है। जैसे 9 आवर्स की सिर्फ जर्नी है तो वो भी इजी होता है। पेरेंट्स को अगर कभी जाना है तो दे कैन इजीली टेक द विजिटर वीजा एंड विजिट टू देयर चाइल्ड। उसके साथ साथ वहां का जो वेदर है वो भी मॉडरेट है, इंडिया के जैसे एकदम हॉट नहीं है, एकदम कोल्ड नहीं है। बच्चों को होम सिकनेस वगैरह नहीं होती है। उसके सिवाय यूके इज प्रोवाइडिंग एमओआई डिग्रीज, जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे बाकी सब कंट्री में अगर आपको जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो उसके वजह से बच्चे अटक जाते हैं, बच्चे जा नहीं पाते हैं। बहुत बार ट्राई करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज देने का, बट वो क्लियर नहीं हो पाती है, तो उनका होप टूट जाता है। तो वैसे में यूके एक होप क्रिएट करता है उनके लिए कि एमओआई बेसिस पे वो जा सके, आईएल्स वेवर पे वो जा सके। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आगे हम फॉलो करेंगे। मैम मैंने सुना है कि यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब प्रोफाइल अगर आपकी कैसी भी है तब भी आप यूके जा सकते हैं। आईएल्स में आपके कम स्कोर आ जाते हैं, परसेंटेज आपके कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना हुआ है कि अगर आप 12th में फेल हुए हैं, राइट, तो मतलब मैं बहुत ही एस्पिरेंट होता हूं कि मुझे स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, लेकिन 12th में फेल हो जाता हूं तो मेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वहां पे भी यूके आपको हेल्प करता है, तो किस तरीके से हेल्प करेगा वो आप थोड़ा बताइए। सो ऐसे में आपके सपने मत तोड़िए, आप हमको विजिट कीजिए। अगर आप 12th फेल हो तो भी आप यूके जा सकते हो। उसमें इतना होता है कि 4 इयर्स का बैचलर्स हो जाता है। रिक्वायरमेंट भी बहुत लो है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 12th फेल हो गए हो तो रिक्वायरमेंट बहुत हाई है तो भी आप नहीं जा पाओगे। 12th फेल हो विद लो रिक्वायरमेंट्स, विद लो आईएल्स, लो परसेंटेज एंड इवन लो बजट, यू कैन ट्रैवल टू यूके। वो भी बहुत इजी है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं 12th में फेल हो जाता हूँ, राइट, तो इंडिया में भी मुझे कोई बैचलर्स डिग्री नहीं देने वाला है, लेकिन यूके में मुझे बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी और उसकी वैल्यू भी मतलब पूरे वर्ल्ड में हद से ज्यादा होगी। राइट। इसमें बेनिफिट आपको मैं एक बताती हूँ। जैसे इंडिया में 10th के बाद नर्सिंग और हेल्थ केयर कोर्सेस एलिजिबल नहीं होते हैं स्टूडेंट। उसके लिए उनको 12th कंप्लीट करना पड़ता है, और वो भी साइंस में कंप्लीट करना पड़ता है। प्लस उसके साथ साथ दे नीड, अगर इंडिया में हेल्थ रिलेटेड के लिए बैचलर्स में एडमिशन चाहिए तो वी नीड अ हाई परसेंटेज रिक्वायरमेंट। जैसे अगर स्टूडेंट्स के 50, 55, 60 आए हैं तो उसको वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। बट यूके ये अपॉर्चुनिटी दे सकती है आफ्टर 12th फेल इन साइंस ऑल्सो।
You can go to healthcare courses in UK for bachelors like nursing, pharmacy, physiotherapy, healthcare management and etc. और मैम मैंने NIOS से अगर किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं उसके बाद NIOS करते हैं, तो Right. NIOS की डिग्री पे यूके जा Yes, सकते हैं? NIOS की डिग्री पे भी यूके में बैचलर्स में एलिजिबल है, सेम एंड विद लो आइल्स एंड लो बजट ऑल्सो, बोथ आर एलिजिबल. ये भी सुनने में आता है कि अगर आपको यूके जाना है तो आपको आइल्स देने की रिक्वायरमेंट, नो आइल्स के साथ भी Yes, मतलब आप जा सकते हैं, right. तो वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है हाँ. कि विदाउट आइल्स आप चले जाओ, जा एडवर्टाइजिंग भी इस तरीके से होती है, लेकिन सही जानकारी अभी भी लोगों के पास नहीं है नहीं कि है. कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज है या सभी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, और क्यों आइल्स वेवर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खुद मतलब ये खुद की लैंग्वेज है ये इंग्लिश, तो वो क्यों मतलब आइल विदाउट आइल्स बुला रहे हैं, ये मुझे समझ में अब तक Right. नहीं आता है, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए. राइट. तो इसमें मैं आपको डिटेल में जानकारी देती हूँ. आइल्स वेवर दो टाइप का होता है, एक 12th के बाद का वेवर होता है और दूसरा एक MOI सिस्टम होता है. ओके. जैसे अगर कोई बोलता है कि बच्चा 12th में है और उसके बाद उसको आइल्स नहीं देना है, तो वो कैसे जा सकते? उनके पास तो MOI होता नहीं है. तो 12th में अगर CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है और जो इंग्लिश प्रॉपर सब्जेक्ट है, अगर उसमें 75 प्लस मार्क्स है तो उनको आइल्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है. तो ये एक आइल्स क्राइटेरिया है. अभी जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, गुजरात ही हम ले लेते हैं, तो उसमें ऐसा है कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो उन बच्चों को ऐसा कि हम नहीं जा सकते, नहीं, तो ऐसा नहीं है. अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, 70 प्लस मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल हो आइल्स वेवर के लिए. तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, राइट. दूसरा इसमें आता है कि MOI सिस्टम. अभी 12th में अगर आपके पास मार्क्स नहीं है तो आपका होप टूट जाता है कि बैचलर्स तो मैंने किया है बट 12th में मार्क्स नहीं है, तो इसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है. जैसे अगर आपका बैचलर्स 3 इयर्स का हो या 4 इयर्स का हो, इंडिया से कोई भी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर हो, IT हो, बिजनेस हो, अगर आपने 3 to 4 इयर्स की जो बैचलर्स की आपकी डिग्री है इंडिया से, वो आपने इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट की है और उसमें आपको MOI लेटर मिल रहा है, MOI मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, तो आप एलिजिबल हो यूके में विदाउट आइल्स एंड PTE के लिए. उसके लिए आपको 12th के इंग्लिश के मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. तो इसको बोला जाता है MOI. वो स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स पास आउट, 10 इयर्स पास आउट हो तो भी चलेगा. उसके लिए आप हमको आके मिलो, हम आपको इसमें और भी डिटेल्स देंगे कि आप यूके विदाउट आइल्स और PTE और TOEFL कैसे आप जा सकते हो.